चलिए मैं आपको अभिषेक की कहानी दिखाने की फिर से कोशिश कर रहा हूं। जो अभिषेक चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते, दैनिक क्रियाएं जो होती हैं वो कर नहीं सकते, ये वही अभिषेक हैं। देखिए कैसे परिवार के लोग संघर्ष कर रहे हैं। अपने बेटे को एक माँ कैसे संघर्ष करती है आगे बढ़ाने के लिए, एक बहू कह लिया जाए या अभिषेक की पत्नी। अभिषेक क्या क्या नहीं कर पाते हैं? जो दैनिक प्रक्रिया सर वो नहीं कर पाते। क्या क्या चीजें जरा लोगों जैसे को खुल के इनको बताइए। नहलवाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, हर एक चीज जो उनके साथ दिनचर्या डेली की हर बच्चों के साथ होती है वैसे इनके साथ कौन कौन सा अंग है जो अभिषेक का बिल्कुल काम नहीं करता है? सर ये बैठाने पे बैठ लेंगे, सुलाने पे सो लेंगे, और भी जो काम अगर लैपटॉप इनके सामने रख दो तो लैपटॉप से सारे काम ये कर लेंगे। ब्रेन इनका बहुत अच्छा है और बॉडी इनकी निष्क्रिय है सर। बॉडी इनका काम नहीं करता है, बॉडी इनका साथ नहीं। अब सोचिए रोजमर्रा की जिंदगी में इसी तरह से इनको जो है उठाया जाता है और नहलाया जाता है। अगर बाथरूम लेके जाना है तो फिर व्हील चेयर पर बिठाया जाता है। कैसे देखिए उनकी पत्नी उठाकर और इस पे बिठाती हैं। अब कहा जाए तो अभिषेक बिल्कुल भी पैरों से नहीं चल सकते, इनका हाथ काम नहीं करता है और लेकिन इनका जो ब्रेन है वो बहुत काम करता है। एक नॉर्मल इंसान से अगर मैं कह दूं तो उससे भी तेज। भगवान ने अगर कुछ चीज़ें कहा जाए माइनस करते हैं तो कुछ देते हैं और शायद अभिषेक को वही चीज़ें मिला है। चलिए देखिए इसी व्हील चेयर पर हमेशा इनकी ज़िंदगी चलती है। अब हमेशा मतलब कहने का मतलब है अगर इनकी लाइफ है तो व्हील चेयर इनकी ज़िंदगी है। आइए इनकी बीबी से मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। तो क्या बोले पापा? जैसे आपने नाम बोला अभिषेक का तो पापा क्या बोले? तो पापा बोले सर यही कि हम शादी नहीं करेंगे उस लड़के से, तुम्हें जहाँ भी करना है हम वहाँ कर देंगे लेकिन उस लड़के से नहीं करेंगे। जिद पर टिक गए पापा? हाँ टिक गए थे। तो फिर उसके बाद बोले वो लड़का कुछ कर नहीं सकता है, ना कमा के खिला सकता है, ना कहीं ले जा सकता है, ना वंश आगे बढ़ा सकता है। वंश की भी बातें बोल दी पापा? हाँ जी सर बोले थे। आज मैं आपको एक ऐसे जोड़े से मिलाने जा रहा हूँ जो शायद एक अजूबा है। इस जोड़े को आप देखेंगे और ये अभिषेक जी हैं और ये सीमा है। आपने जैसा कि देखा कि अभिषेक जी चल नहीं सकते हैं, बिल्कुल ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते, इनके हाथ काम नहीं करते हैं, इनके पाँव भी बिल्कुल काम नहीं करते हैं। सारा काम इनकी पत्नी और इनकी माँ करती हैं। उसके बावजूद भी ये जो सीमा है इनसे शादी करती हैं, इनके प्यार में आती हैं। आखिर कैसे एक जो औरत होती है, जो आदमी चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, एक नॉर्मल औरत कैसी शादी कर लेती है, ये चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ये सुनेंगे कि कैसे इन दोनों का प्यार आगे बढ़ा है, आप जानकर बहुत हैरान होंगे। सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का। आपका भी स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपका स्वागत है। आज आप एक ऐसी महिला से मिलने जा रहे हैं जिसे देखकर आप आश्चर्य हो जाएंगे। इस चकाचौंध की दुनिया में लोग जो है तमाम चीज़ें देखते हैं और इसी में आज ऐसी भी औरतें आपको देखने को मिलती हैं जहां अपने पति को इस दुनिया से हटाने का काम करती हैं, लेकिन सीमा ऐसे पति को सेलेक्ट करती हैं, सोचिए, जो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब सीमा जी ये बताइए, आप बहुत सारी औरतों का मन में एक ख्वाब होता है कि बड़ा होंगी, जब बड़ी होंगी तो मुझे घूमना होगा, फिरना होगा। ये पति तो आपको घुमा नहीं सकते, फिरा नहीं सकते। जी सर ये तो है। क्या क्या ख्वाब था बचपन में? क्या आपने सोच के रखा हुआ था कि कैसे कैसे पति से शादी करूंगी और मेरा क्या ख्वाब था, जरा वो बताइए। नहीं ख्वाब तो बहुत था सर, क्या घूमने का भी बहुत मन था। हाँ। ऐसे वैसे किसी अच्छे इंसान से शादी करेंगे जो हर खुशियाँ दे सके मुझे, हर जगह घुमा सके सर। क्या करे सर, मेरे नसीब में तो यही थे ना। अच्छा, बहुत सारी औरतें ये होती हैं कि वो सोचती हैं कि चलिए बड़ी होंगी, हिल स्टेशन जाऊंगी, कभी मनाली जाऊंगी, कभी जो है दिल्ली घूमना, मेट्रो सिटी घूमना, कभी जो है चले गए तमाम ऐसी जगह, ऐतिहासिक जगह। तो आपके भी मन में था सब? वो तो है सर, मन में तो रहता ही है, लेकिन अब क्या करे, जो नसीब में था वही होगा ना। एक लड़के लोग का ख्वाब क्या रहता है, हर जगह घूमना ऐसे वैसे वगैरह ये सब। तो आप अभिषेक जी से कब मिलती हैं? सर इनको तो बहुत पहले से ही मिले हैं सर। हाँ। अच्छा ये अभिषेक जी, आपकी मुलाकात सीमा जी से कैसे और कहाँ होती है? मम्मी के नलिहाल में हम इनसे मिलते हैं सर। पहले बचपन से ही जानते थे पर ये नहीं, मतलब वैसा लगाव नहीं था। अब तो जैसे समझदार होते गए फिर आना जाना वहाँ तो होता ही था। फिर ये रिलेशनशिप धीरे धीरे हम लोग का कैसे शुरुआत होता है? आप
चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, आप दरवाजे से बाहर नहीं आ सकते, तो सीमा जी से कैसे मुलाकातें होने लगती हैं? सर जो मेरे नानी का, जो मम्मी का जो ननिहाल है, तो अक्सर हम लोग बाहर ही बैठे थे, तो इनका आना जाना, इनका घर थोड़ा पास में ही था, लगा हुआ था, तो मिलना होता था सर, आना जाना, और जैसे बात होती रहती थी। अच्छा, फिर धीरे धीरे सर रिलेशनशिप हो रहा। पहले बातें होती थी, नॉर्मल बातें होती हाँ, जैसे आप हम अच्छा normal- सीमा जी, आप इन्हें जब आप नॉर्मल बातें करते करते कब आपके दिलों में लगने लगा नहीं अब जगह बन रही है? बस वही बातें करते करते सर, वही जो 2-3 महीना जो गया हुआ था, बस ऐसे बातें करते धीरे धीरे जगह बनने लगी। जी कैसे इन्हें देखा करती थी, कहाँ से देखा करती थी? घर बस- के दरवाजे से, छत पर से, कैसे नहीं देखती सर, छत पर से थी? छत पर से देखा करती थी। सर, कभी कभी घर भी जाते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अक्सर तो छत पे ही। दिन में कितनी बार देखा करती थी? जब बाहर रहते थे तब देखते थे सर। जब कोई अच्छा लगने लगता है तो पता नहीं, दिल नहीं मानता है। हाँ, लोग वो- कहते हैं कि बार बार देखे तो भी कम है, तो सीमा जी को कितनी बार देखने का ख्वाहिश दिल में चलता था? सर दिन भर में तो तब भी हो जाता था, 4-5-6 बार तो हो ही जाता था, तब तो पास ही में ही थे सर। और दिन कभी कभी तो ऐसा था, हम उन्हीं के घर ही रहते थे, मेरे दादा लगते थे वो। शुरुआती दिनों में सिर्फ देखना होता था कि पहले प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी थी? नहीं सर, पहले तो नहीं, पहले ऐसे बातचीत होती थी। और प्यार मोहब्बत छत- वाली बात तो बहुत पहले बाद में हुआ और था। छत से सिर्फ देखना होता था? जी सर। वो भी आपको देखा करते थे जी कि सर। आप सिर्फ देखा करती थी? नहीं, वो भी देखते थे। क्या अभिषेक जी, आप भी देखते थे? क्या सोच के मन में देखते थे कि मैं इनको अपनी बीवी बनाऊंगा, या क्या क्या सोच के पहले नहीं, देखते? पहले तो जैसे जस्ट फ्रेंड की तरह से, जैसे कोई ऐसा लगाव लग रहा है। हाँ। ये नहीं था पहले कि बीवी ही बना लेंगे डायरेक्ट। हैं? पहले दोस्ती, फिर उसके बाद फिर आगे रिश्ता बढ़ता गया था। हम लोग एक दूसरे को पहले समझे, फिर एक दूसरे को और अच्छे से जानने लगे। फिर ये लगने लगा कि मेरा सब कुछ कर सकते हैं, इनको लगने लगा कि हम इनका कर सकते हैं। तब जाके सर थोड़ा और बात आगे बढ़ने लगी। कैसे फिर इनको कैसे अपनी तरफ खींचना चालू किए कि आप एक, अगर कहा जाए तो लोग सोच के मना हो जाते हैं कि यार मैं उस लड़की से कैसे मिलूंगा, वो नॉर्मल है, तो आपने कैसे इनको अपनी तरफ आकर्षित करना चालू किया? सर ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि हम नॉर्मल नहीं हैं। हैं? मेरे दिमाग में था ही नहीं ये बात। अच्छा। हमको तो लगता था हम सही हैं। हाँ। अब जैसे आम लड़का जो रहता है नॉर्मल हो, जैसे सब करता वैसे हम लोग भी बातें करते थे। वैसे धीरे धीरे एकदम रिलेशनशिप बनता गया सर। पहली बात तो मेरे दिमाग में था एकदम नहीं था कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं, ये नहीं सोचते थे हम बिल्कुल। अच्छा, शुरुआती दिनों में जब ये आप लोगों ने प्रपोज नहीं किया था, तब आप लोग प्यार मोहब्बत की बातें करते थे कि दूसरी कुछ बातें करते थे? नहीं सर, हम मतलब आज की जो आधुनिक चीज़ें हैं ना, ऐसा नहीं था सर। हम लोग पहले दोस्ती और भी इधर उधर के हाल चाल, ये सब जो कैजुअल बातें होती थी पहले ज़माने की, वैसा था। आज का आधुनिक ज़माने डायरेक्ट प्रपोज कर दो, डायरेक्ट मिलने चले जाओ, डायरेक्ट अपने प्यार मोहब्बत की बातें दिन भर 24 घंटे करते रहो, ऐसा नहीं था सर। उतना समझ नहीं था ना पहले के समय में। पहले लोग नॉर्मली जैसे होता था, लोग दोस्ती करते थे, जानते थे एक दूसरे के साथ, फिर लगता था कि हाँ ये बात बन सकती है, तो बात होता था आगे तक। कब ऐसा लगने लगा अभिषेक को कि अब सीमा से बात करने अगर नहीं बात हो रही है तो बेचैनी महसूस होने लगती थी? कितने महीने में? सर महीना तो याद नहीं सर, क्योंकि देखिए ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है ना ये हाँ। चीज़। जब थोड़ा समय बीतता गया तब लगने लगा कि नहीं, अब जैसे बेचैनी टाइप में जैसे होता है ना, हाँ। कि जैसे कोई अपना लगने लगता है वैसा टाइप में। तब लगभग मान लीजिए कि दोस्ती के कुछ 1-8 साल के अंदर अंदर लगने लगा कि नहीं, कि अब कुछ तो बात हो रही है, कुछ ऐसा लग रहा था कुछ तो हो रहा है, अंदर फीलिंग हाँ, जागने हाँ, चालू हो गई। हाँ, हाँ। अच्छा सीमा जी, इन्हें कब आप जब देखती हैं, कब आपके मन में, ये तो बोल रहे हैं कि 1 साल में मुझे लगने लगा कि अब फीलिंग जाग रही है कि सीमा को अपना बनाना चाहिए, आपको कब लगने लगा? सर वही जब इनको लगा सर, वही तब मुझे भी लगा। तो 1 साल के बाद ही। 1 साल के बाद आपको भी लगने लगा? हाँ, वो ऐसे तो बात नॉर्मली हम लोग करते थे, जैसे भाई बहन के जैसे। हैं? जब पहले भाई बहन के जैसे बात करते थे? क्या बोला करती थी आप इनको? दोस्ती जैसा नहीं, जो दोस्ती के जरिए सर, ये तो मुझे नेबू नेबू करके बुलाते थे, हम तो इनके नाम से बुलाते चिढ़ाते भी थे क्या? थे। जी सर, बहुत चिढ़ाते थे। शुरुआती दिनों में प्यार कहते हैं कि शरारत और इसी सब से चालू होता है। वो तो था सर। हाँ, आपका भी ऐसे शुरू हुआ? हाँ। जैसे सब लोग हाँ एकदम वैसा ही। चिढ़ाना, हाँ, मस्ती करना, हाँ एकदम वैसे होता गया। टॉन्ट मारना, हाँ। ये सब। अच्छा, तो सीमा जी, अब अभिषेक जी आपकी लाइफ में आगे बढ़ते गए, कैसे फिर ये हुआ नहीं अब अभिषेक मेरी ज़िंदगी में आने ही चाहिए? सर कोशिश तो हम भी किए थे। आप भी कर रही थी? अच्छा अभिषेक जी, किसने सबसे पहले आप प्रपोज किया, आपने या सीमा ने? पहले कौन? नहीं, हम ही ने किया था, हमने ही किया था। आपने
पहले प्रपोज कर दिया। जी जी जी। तो ये कहीं आपको मन में नहीं लगा कि सीमा अगर ना कर दी कि थोड़ा तो था, पर ये भी था नहीं बोलेगी। हाँ, पूरा फुल कॉन्फिडेंस, पूरी कॉन्फिडेंस दे। तो बिना कॉन्फिडेंस के कोई नहीं काम करते थे ना, अभी भी नहीं करते हैं। जब कोई काम करना होता है तो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर रहता तभी हम वो चीज़ यहाँ करते तो हैं। यार जो नॉर्मल बच्चे हैं ना वो भी बोलने में शर्मा जाते हैं। हम क्यों शर्माए सर, जो है वो है, जो रियलिटी है वो बताने में क्या शर्म है। हाँ, अब हम कुछ गलत काम थोड़ा ना किए हैं, किसी को भगा लिए, उठा लिए हैं, या फिर हम ऐसा कुछ कर दिए, नहीं, जो है वो है, जो रियल में किए हैं वही बता रहे तो हैं। सीमा को क्या पहली बार क्या आप बोलते हैं? हम पहले तो इनको चिढ़ाते थे ना, नींबू नींबू बोलते थे, तब वैसा ही सर धीरे धीरे फिर होता गया। क्या प्रपोज में इनको क्या बोले आप? आई लव यू बोले थे। तो सीमा जी आप क्या बोली इनको? आई लव यू टू बोली। बोल दिए थे आप? जी सर। हाँ? अच्छा, वो कौन सा दिन था जब आप दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हैं? बस वही 14 फरवरी था वैलेंटाइन डे। ये आप लोगों ने पहले डिसाइड कर लिया था वैलेंटाइन डे की ही दिन बोलेंगे कि उन्होंने बोल दिया इसलिए आपने, क्या आप नहीं। इंतजार कर रही थी वैलेंटाइन डे का? नहीं, हम तो इंतजार कर रहे थे। अगर ये नहीं बोलते तो क्या आप अपनी तरफ से इनको आई लव यू बोल जाती या नहीं जाती? अरे क्यों नहीं सर, बोल ही देते हैं। जब प्यार जाग रहा है तो बोलने में क्या हुआ है, बोल देते हैं। फिर अभिषेक ने पहले बोल दिया। जी सर, पहले तो बोले थे यही। इंतजार कर रही थी इनके आई लव यू का, जी सर। ये बोलेंगे तो ही बोलूंगी। क्या आपने इनको कहा था कि आप पहले आई लव यू बोलिएगा तब मैं भी बोलूंगी? नहीं, ऐसी बात नहीं सर, हम कुछ नहीं बोले थे, ये अपने से बोले थे तो हम भी बोल दिए सर। अब बोल दिया आई लव यू। तो आपको नहीं लगा कि जिस लड़के से मैं अब आगे बढ़ रही, मेरी ज़िंदगी जिस लड़के से बढ़ने जा रहा है तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, नॉर्मल नहीं है, लाइफ बहुत आगे जाएगी, तो क्या क्या आपके मन में उस समय चल रहा था कि आई लव यू बोलने से पहले क्या क्या सोच रही थी आप? नहीं, मन में तो इनके चल रहा था, ये बोले आप पहले सोच लो अपने आगे तक, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, कहीं घुमा नहीं सकते, अगर आपका घूमने उमने का भी मन रहेगा तो हम कहीं ले नहीं जा सकते हैं। तो हम बोले हमें घूमना उमना नहीं है, बस हमें जो भी है आपसे शादी ही करना है, नहीं घुमाएंगे तो भी जहाँ आप रहेंगे वही हम भी रहेंगे। अच्छा अभिषेक जी, शादी इनको प्रपोज करने से पहले आपने क्या क्या इनसे बता दिया था, क्या क्या आपने अपने बारे में कहा? सब कुछ देखती थी सर, ऐसा कुछ छुपा नहीं था, तो बताने को कुछ था ही ये नहीं। तो कह रही हैं कि हमको उन्होंने बता दिया था कि देखिए हम नॉर्मल घुमा नहीं सकते, नॉर्मल जिंदगी दे नहीं वो सकते। तो एक बार सर, जैसे शादी की बात करने से पहले वो तो थोड़ा बताया ही था। क्या क्या इनको आपने बोला कि हाँ, ये नॉर्मल ज़िंदगी नहीं है मेरी, अगर निभा सको तो करो, नहीं तो फिर तुमको जैसा लगे वैसा करो। हम प्रेशर नहीं डाल रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। इंसान अपनी खुशी, सबकी अपनी खुशी होती है, अगर आप खुश हो मेरे साथ तो कर सकते हैं। इनके परिवार वालों से बात पहले कौन करता है, आप खुद करते हैं या सीमा अपने परिवार से बात करती हैं? हम दोनों लोग अपने अपने परिवार से, किसी के पहले नहीं है, वो अपने परिवार से, हम अपने परिवार से। आपने सीमा के परिवार से पहले बात नहीं? नहीं, हमने अपने पहले परिवार से किया, फिर इन्होंने अपने पहले परिवार से बात किया। शुरुआत पहले सीमा करती हैं अपने परिवार से या आप करते हैं? नहीं, हम लोग साथ ही में डिसाइड किए थे कि साथ में बता देंगे, साथ में? कोई आगे पीछे नहीं। अच्छा, सीमा क्या परिवार को क्या बताती हैं? यही बता सर, हमें शादी करना है तो इसी लड़के से करना है, और मेरे मम्मी पापा सब लोग राजी भी नहीं होते थे, बोले जब तू आना जाना लगा रही थी तभी मुझे समझ में आ गया था कुछ करने वाली है तू। आना जाना जब लग रहा था तभी से लग रहा था परिवार को? बहुत ज़्यादा लग रहा था ना सर। हैं? तो फिर हमारे घर में मतलब रिश्ता भी बहुत आ रहा था मेरे लिए, तो हम नहीं करते जा रहे थे, तो हम शादी भी नहीं किए। तो मेरे पापा बोले इसका कुछ है तभी ये शादी उदी नहीं कर रही है, किसी से चक्कर उक्कर होगा तभी। तो फिर हम बताएं तो हम बोले हाँ मुझे शादी करना है तो उसी से करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो आपने जब इनका नाम बताया तो पापा के चेहरे पे पूरा कहा जाए तो एक तरह से सिट्टी पिट्टी गुल हो गई होगी जी कि सर, रोने लगे थे। मेरी बेटी जिसे चाह रही है, हर माँ बाप का एक सपना होता है ना कि मैं अपने बेटी का शादी करूंगा अच्छे घर में, मतलब घर तो ठीक है, अभिषेक का भी बुरा नहीं है, लेकिन नॉर्मल हर इंसान चाहता है कि मैं अपने बच्चे की शादी एक अच्छे लड़के से करूं जो चल फिर ले, कमा खिला ले, तमाम वो चीज़ें ख्वाब होता है माँ बाप का। जी तो सर। क्या बोले पापा, जैसे आपने नाम बोला अभिषेक का, तो पापा क्या बोले? तो पापा बोले सर यही कि हम शादी नहीं करेंगे उस लड़के से, तुम्हें जहाँ भी करना है हम वहाँ कर देंगे, लेकिन उस लड़के से नहीं करेंगे। जिद पर टिक गए पापा? हाँ, टिक गए थे। तो फिर उसके बाद बोले वो लड़का कुछ कर नहीं सकता है, ना कमा के खिला सकता है, ना कहीं ले जा सकता है, ना वंश आगे बढ़ा सकता है। वंश की भी बातें बोल दी पापा? हाँ जी सर, बोले थे। फिर उसके बाद शादी, जब हम लोग की शादी हो गई तो मेरे दादा राजी हुए, दादा बोले शादी कर दो उसका जहाँ खुशी है। तो मेरे पापा सर कुछ दिन तक उनसे बातें भी नहीं किए थे। अच्छा, आपसे बात बंद कर दिया? हाँ, बात भी बंद कर दिए थे। तो उसके बाद वो तो मम्मी का चल रहा था, जो मम्मी मंगा रही थी, नहीं तो पापा को बस चल, तो पापा घर पे ही नहीं मंगाते मुझे, वो तो मम्मी थी, बस उन्हीं से आना जाना लगा था। तो जब ये मेरे जब बच्चे दोनों हुए 1 साल के अंदर अंदर,
तो सब लोग बोलने लगे हैं। अच्छा, ये एक और है कि बातें सिर्फ आप लोगों का कम्युनिकेशन जो होता है सिर्फ फेस टू फेस हुआ कि कभी जो है और जैसे आजकल मोबाइल का ज़माना है इस पे भी हुआ करता था शादी से पहले जब आप प्यार मोहब्बत में थी कैसे? नहीं, मोबाइल से भी होती थी ये सर। मोबाइल कैसे आपको मिल गया? ये मुझे इन्हीं देते हैं मोबाइल सर। ये बोल के दिए थे या आपने इनसे मांगे थे? नहीं, इन्हीं दी थी। ये बोले मोबाइल एक दे रहे हैं आपसे बात करने के लिए। हम बोले दे दो तब मोबाइल। अच्छा, मोबाइल भी दे दिए थे? जी सर, पहले तो घर में वो वाली मोबाइल थी सर, जो फोन टेलीफोन वाला फोन नहीं रहता था। क्या बात है अभिषेक भाई, आप तो यार मतलब जो आप कह रहे हैं कि पुराने जमाने के, लेकिन आप तो ये जमाने के आशिक निकले। आज के लड़के भी तो यही कर रहे हैं, अपने जैसे प्रेमिका से मिलते हैं आईफोन गिफ्ट कर दे रहे हैं। आपने क्या गिफ्ट कर दिया? मोटरोला का फ़ोन था सर। हैं तो एक्चुअली क्या है कि आधुनिक तो हम सही बोल रहे हैं, पर अब उतना भी पुराने ज़माने का नहीं है कि खत लिखें लेटर भेजे, वो वाला थोड़ी ना था सर। है। थोड़ा आधुनिक तो यूज करना पड़ेगा, पर आज के ज़माने का जो अभी चल रहा है ऐसा नहीं था। मोबाइल इनको दे दी? हाँ। पूछे इनको कि डायरेक्ट मोबाइल लाए और दे दी? नहीं, ऐसा नहीं सर, बात हुई थी तब पूछे, तब हम काम किए, इतने ऑनलाइन काम करते, थोड़ा सा लिखते होते थे आर्टिकल वगैरह, तो मुझे लगा कि अब कुछ करना चाहिए। तब थोड़ा बहुत पैसे आते थे, ऑनलाइन में कमाते थे, तो उसी से थोड़ा पैसे जुटा करके दिए थे। अभिषेक जी, प्यार किसे कहते हैं? प्यार उसे कहते हैं ना जब आप एक दूसरे को समझ सकें, जब आप लगे कि हाँ भैया मेरे सिवा ये नहीं है और इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। ऐसा लगने लगे कि अब रहना मुश्किल है एक दूसरे के बिना, अब जीवन में इनके सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब खराब लगने लगता है। ऐसा लगता है कि ये दुनिया ना सब उलट पुलट गई है, मेरे लिए कोई कुछ मतलब का है नहीं है। जब दिल से दिल का कनेक्शन मिलता है तब होता है प्यार। अच्छा सीमा, एक सवाल है कि आप चाहती तो अच्छे भले इंसान से शादी कर सकती थी, जो चल सकता था, फिर सकता था, बोल सकता था, आपको घुमा सकता था। आपने सिर्फ अभिषेक को क्यों चुना? क्योंकि सर मुझे ये अच्छे लग रहे थे, इसलिए। अभिषेक में सब अच्छाइयाँ लग रही हैं। जी सर। क्या अच्छाइयाँ हैं अभिषेक में जो अलग लगा? इनका प्यार, व्यवहार और बातें सर। प्यार तो दूसरा इंसान भी देता आपको, जिससे आप दूसरे इंसान से शादी करते जो अच्छा खासा होता, वो भी तो देता आपको। देता सर, लेकिन क्या पता कुछ भी नशा पताई करने आके रात में मारता पीटता। तो अभिषेक जी ये सारी चीज़ें नहीं करते? नहीं करते हैं, बस। इनमें नशा वगैरह करने का कोई भी वो नहीं है? नहीं। जब आपने सीमा को कहले पटा लिया या सीमा को अपने साथ जोड़ लिया, आपने इनसे शादी करने का फैसला कर लिया, तो आपके दोस्त क्या बोलते थे? मेरे दोस्त यही बोलते थे कि भैया तू बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, अभी तो हम लोगों को सिखा रहे भैया, तो गुरु हम लोग को अपना चेला बना ले तू। तो यही लोग बोलते थे सर। उन लोगों को यकीन नहीं होता था कि क्या कर रहे हैं वो, कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे रिलेशनशिप आगे जा रहा है। तो उन लोगों को थोड़ा अटपटा लगता था, प्लस ये भी लगता था कि हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसे कर रहा है, तो हमको भी कुछ सीखना है इससे, ऐसा कुछ होता था। अच्छा, इतनी सुंदर बीवी आप कैसे फंसा लिए? सर ये तो मैं क्या ही बताऊं, मेरे नसीब में था, ऊपर वाले की देन थी सर। तभी देखिए, ऊपर वाला कहता है ना कि सब लोग कहते हैं, कहावत भी है कि जोड़ियां बन के आती हैं, तो मेरे लिए तो ये जोड़ी बन के ही आई, तभी तो। ये फंसाना नहीं है, ये जोड़ी बनाना है सर। अच्छा, इस बात को आप मानते हैं कि ऊपर वाला जो जोड़ियाँ बना के भेजता है? आप अपने से कोई जोड़ी बनाइए, क्या पता टूट जाए, पर ऊपर वाला जो बना के भेजता है कुछ रीज़न होता है उसके पीछे, कि मेरे लिए तो बना के भेजा, सही है भेजा है ना, तो हम इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे सर। आप उन जोड़ी को क्या कहेंगे जो पत्थरों से ढकेल देते हैं? उनकी जोड़ी भगवान नहीं लिखे, वो खुद ही लिखते हैं, तभी तो पत्थर से ढकेले जाते हैं। और अगर वो समझदार होते तो ऐसा नहीं होता ना। मूर्ख लोग होते हैं वो, उनके अंदर इंसानियत पता नहीं कैसी होती है कि भैया एक दूसरे को मार दो, काट दो, जला दो, ढकेल दो। ये सब थोड़ी ना होता है प्यार मोहब्बत में या शादी विवाह में। रिश्ता जुड़ा है तो उसको निभाओ अंतिम तक, और तोड़ना है तो रिश्ता जोड़ो ही क्यों, तोड़ते रहो, जोड़ो ही मत। ज़िंदगी ऐसे ख़त्म कर दो अपनी, जोड़ते तोड़ते। दूसरे के प्रति खेलो मत ना, किसी के जीवन के साथ या फिर किसी के लाइफ के साथ, ये सही नहीं है ना। अच्छा अभिषेक जी, आप अपने रिश्ते को समाज में कैसे दिखाना चाहते, कैसे बताना चाहते? सर हम अपने रिश्ते को यही कहना चाहेंगे कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप रिश्ता बनाइए, तो आप रिश्ते को बनाने से पहले एक दूसरे को अच्छे से समझिए। उसके बाद ये रिश्ता ऐसा नहीं कि 2 मिनट में टिका ख़त्म हो गया। आप ये देखिए, हमारी मिसाल देख सकते हैं सर, कि आज की डेट में भी अगर किसी से सच्चे दिल से प्यार होता है तो निभाया जा सकता है, आज के इस आधुनिक ज़माने में भी सर।
और ये मैं कहना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। तो इसको समझना सबसे ज़रूरी है। अगर जो नहीं समझता इसीलिए टूटता है सर। रिलेशनशिप मतलब समझदारी और उसके बाद एक दूसरे के प्रति विश्वास, ये होना ज़रूरी है सर। और इतना ही नहीं सर, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रिलेशनशिप के अलावा भी जैसे आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, हार रहे हैं, तो मत हारिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। क्या पता अभी जो आपकी सिचुएशन है उससे बेहतर आपको मिलने वाला है कुछ, और यही सोच के हम लोग अपना निराश हो जाते हैं। पर आगे हो सकता है बेहतर, पर ये हम नहीं जानते ना। पर अपना जीवन आपको जीना पड़ेगा, और जो आप कर रहे हैं उससे आप अपने आप को बेहतर बनाते जाइए। जीवन में क्या पता आप बेहतर बन सकते हैं सर, बस यही कहना चाहूँगा। अच्छा अभिषेक भाई, जो इंसान नॉर्मल नहीं होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, आप में कैसा रहा? हम फ्रस्ट्रेटेड कभी ज़िंदगी में नहीं हुए। हमको ये लगा था कि अगर मेरा जन्म हुआ है तो हम मरते समय, जब मेरा यहाँ से जब अंतिम समय हो जिस वक्त, उस वक्त मैं ऐसा काम करता चला जाऊँ कि मुझे उस वक्त मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करें। ये मेरे मन में पहले से ही था सर। ये सब कहाँ से आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? सर मोटिवेशन मुझे खुद से मिलता है, मैं खुद से सीखता हूँ। मैं देखता हूँ और लोगों को कि और लोग भी तो परेशान नॉर्मल हो नहीं है, पर मेरे अंदर ये नहीं था। मैं ये था कि मैं कुछ करूँगा, कुछ आगे बढ़ूँगा और अपना कुछ ऐसा नाम करके जाऊँगा कि लोग मुझे याद करें। ये आज भी मेरे मन में रहता है सर। आप हार नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों हार मानेंगे? जितना मुझसे करता बनता है, मैं जितना कर सकता हूँ मैं करता हूँ। यहाँ तो जो नॉर्मल इंसान है वो अपनी लाइफ को लेकर हार जा रहा है। तमाम बच्चों को आपने देखा होगा अपनी लाइफ ख़त्म कर दे रहे हैं, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हैं ज़िंदगी से, वो अपनी ज़िंदगी जो है ना हट जा रहे हैं। नहीं सर, वो गलत करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि शायद आज गड़बड़ है तो क्या पता कल इससे बेहतर हो सकता है मेरा समय। मेरा ये रहता है। आप सोचिए, अभिषेक चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, हाथ काम नहीं करता, लेकिन सोच आप इनकी देखिए। मैंने कहा था कि जब ये वीडियो आप देखेंगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे कि ये दोनों कपल क्या सोच रखते हैं और क्या बड़ी बड़ी बातें आपको सीखने को मिलेगी कि जब नॉर्मल इंसान आखिर क्यों हार जाता है। जब ये जैसे लोग समाज से लड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो नॉर्मल इंसान क्यों हार जाता है? बिल्कुल नहीं हारना चाहिए सर। आखिर क्यों हार जाता है? अब सर वो समझ नहीं पाते ना, उनको जैसे नादानी मन में आ जाता है। उनको लगता है कि बस अब मेरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, अब मैं निराश हूँ, आगे कुछ समझ नहीं आता है। पर क्या पता वो उसी के आगे आप थोड़ा समय दे दीजिए अपने आप को, अपने ऊपर काम कर लीजिए। क्या पता उस समय जो अभी है वो आगे चल के वैसा ना हो, उससे ज़्यादा बेहतर हो। मेरा तो यही मानना रहता है कि आज मेरा समय ख़राब है तो क्या पता अगर हम कुछ गलत कर लिए, हम मूर्खता कर लिए, तो आगे क्या पता मेरे भगवान ने अच्छा लिखा हो, हमने वो तो हासिल किया ही नहीं, वो बिना हासिल किए हम अपने आप को ख़त्म कर लिए। अच्छा अभिषेक जी, माँ से मैंने आपकी बात किया, काफ़ी रो रही थी आपको लेकर। जब माँ रोती थी तो आप भी रोना चालू कर देते थे? आप क्या करते थे? नहीं, अगर माँ रोएगी और हम रोएंगे तब फिर कौन समझाएगा दूसरे को? तब तो रोना गाना वो रोएंगे, फिर हम रोएंगे वो रोएंगे, ऐसा चलता रहेगा ना। ये तो सही नहीं है। हम तो समझा रहे थे कि भगवान कुछ अच्छा लिखे होंगे, और ऐसा हुआ भी। अगर अच्छा नहीं लिखे होते शादी नहीं होती, बच्चे नहीं होते, तो आगे भी मेरा हो सकता है, क्या पता भगवान और अच्छा लिखे। हम तो यही मान के चलते हैं कि मेरा जीवन खराब नहीं है, औरों की तरह होगा। लोग करते हैं अपना खराब, पर मेरा नहीं है, क्योंकि हो सकता है भगवान इतना यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी कुछ अच्छा ही सोचे होंगे ना। जी जी। जब आप प्रेमी थे, प्रेमिका थे, तब कभी इनसे नोक झोंक हुआ था या तब पहले नहीं हुआ करता था? नहीं सर, पहले हुआ करता था, लेकिन बहुत कम। वैसे क्या बात नॉर्मली को लेकर, शादी से पहले क्या बात को लेकर कभी हुआ था? नाराजगी क्या हुई थी? उसको नोक झोंक नहीं कहेंगे, नाराजगी कहेंगे। नाराजगी इस तो बात कुछ को लेके नहीं हुई सर, थी? बस ऐसे ही थोड़ा नॉर्मली कभी कभी हो जाता था। हम आपसे शादी नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, आप मुझे कहीं घुमा नहीं सकते हैं, कहीं ले जा भी नहीं सकते हैं, कोई चीज़ की कमी पूरे नहीं कर सकते हैं। बस यही सब लेके कभी कभी हो जाता था। अच्छा, सर, कभी ऐसा हुआ कि अभिषेक से आपकी नाराजगी हो गई, आपने फ़ोन बंद कर दिया, इनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मैं बात ही नहीं करूँगी? ये तो नहीं होता था सर। हाँ? ये तो हो नहीं पाता था? नहीं सर। अच्छा, कभी कुछ दिन के लिए या एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए आपने फ़ोन बंद कर दिया हो अभिषेक का, ऐसा तो हुआ ही होगा?
फोन तो बंद हुए लेकिन हमारी एक बहन थी ना, उनसे बात करते थे, उनसे उनके जरिए मुझसे हालचाल पूछते थे। अच्छा। वो कैसी है कैसी नहीं है, बस उन्हीं से होता था, मुझसे नहीं होता था। आपने कभी इनसे फोन बंद किया? मैं ये मेरा कहना है कि आपने नाराज हो गई और मैंने आज मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, आज मैं अभिषेक से नहीं बात करूंगी। वही तो मैं आपको बताया सर, मोबाइल अपना हम बंद करते। मेरी बहन एक थी, उनके जरिए बात करते थे। हम तो नहीं करते थे, हमको तू ही जो बतियाना है तू ही बात कर, मुझे नहीं बात करना है उनसे। अब तो वही बात करती थी, उसे हालचाल वही से होता रहता था। ये तो एक फिल्मी कहानी हो गई। फिल्मों में ऐसे दिखाया जाता है कि जब एक दूसरे को प्यार होता है तो नाराज हो जाती हैं प्रेमिकाएं। कैसे मनाते थे आप फिर इनको? सर मनाना क्या, 1-2 दिन बाद सब कुछ अपने आप सॉर्ट आउट हो जाता, सब सॉल्व हो जाता। आपको भरोसा रहता था कि एक दिन के बाद सही हो जाएगा सब? हाँ, और क्या सर। फिर अच्छा सीमा जी, अब शादी हो गई आपको, अभी कितने बच्चे हैं आपको? सर एक बेटी है, एक बेटा है। कितने साल के? एक 7 साल की है, एक 5 साल की। शादी से पहले तमाम लोगों ने कहा होगा कि बच्चा नहीं होगा, कुछ लोगों ने ये कहा आपको? बहुत लोग कहते थे सर, हमारे घर में तो सब अक्सर कहते थे। हमारे जीजा भी थे, वो भी बोलते थे, दीदी भी बोलती थी। हम बोले हम करके ही दिखाएंगे। तो फिर उस समय दिल में कैसा लग रहा था? तमाम लोग जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं झटका तो लगता है। झटका तो लग रहा था सर। हम बोले नहीं, बच्चे होंगे तो हम दोनों लोग आपस में, इनका काम मुझे करना है, हम करेंगे, हम दोनों लोग रहेंगे। आपने ये भी ठान लिया था कि बच्चा हो नहीं हो अभिषेक के साथ में रहूंगी ही मैं। हाँ जी इनके सर। साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगी। जी सर। ये आपने ठान के पहले ही कर लिया? जी सर। तो शायद भगवान यही देखते रहे होंगे कि सर। जो ये औरत ठान रही है वो चीजें मैं पूरा कर दूं। जी सर, लेकिन हम लोग मेहनत किए, कोशिश किए सर। उसके बाद 1 साल के बाद मेरी बच्ची हुई लड़की, तो हम लोग बोले चलो लक्ष्मी आ गई घर में। एक जिन लोगों ने आपको ये कहा, मान लीजिए गांव देश भी तो बोलता होगा, तमाम लोग बोलते हैं इस बात को लेके। आप बोलते होंगे, वो तो मम्मी को पता रहता, हमें तो अच्छा, मालूम आप नहीं तक नहीं पहुंचता था वो खबरें? जी सर। माँ ने कभी कहा था कि जब शुरू में शादी करते समय इस लड़के से मत शादी करो, आपको खिला नहीं सकता, पिला नहीं सकता, आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। माँ कभी बोली थी ऐसी बातें? सर वो माँ नहीं बोले थे, लेकिन मेरे पापा, जो मेरे पापा है, मेरे दीदी, मेरे चाची, मेरे चाचा, ये सब बोले थे। आप तो कह रही हैं दीदी सपोर्ट कर रही थी। मेरी दीदी जो है ना, मुझसे बड़ी है, थोड़ा सपोर्ट कर रही थी और गुस्सा भी हो रही थी। हम लोग शादी करवा रहे थे, नहीं शादी की, इसको पता नहीं क्या दिखा उस लड़के में, उससे शादी कर रही है। हम तो लोग आपने क्या जवाब देती थी आप जब वो कहती थी कि उस लड़के में पता नहीं क्या दिखा, तो क्या कहती थी आप? हम बोले कुछ नहीं दिखा, और क्या, जो दिखा वही व्यवहार दिखा मुझे, इसलिए हम शादी कर रहे हैं, और किसी वजह से नहीं कर रहे हैं शादी। और हम कर रहे हैं तो हम निभाएंगे, पूरे जिंदगी भर निभाएंगे जब तक मुझसे चलेगा। अभिषेक में क्या क्या अच्छाइयाँ आपको लगती हैं जो दूसरे के पति में नहीं है, लेकिन आपके अभिषेक में वो चीज़ खास है? खास तो यही है सर, थोड़ा बोलते हैं, यही सब अच्छा मुझे लगता है। कभी गुस्से में तो कभी ऐसे तो कभी वैसे बोलते, बस यही सब मुझे अच्छा लगा था। पति पत्नियों में नाराजगी भी कभी कभी हो जाती है, आप में भी होती है? अजी सर होती है, हम तो कभी कभी गुस्से में बोल देते हैं, हम भाग जाएंगे छोड़ के आपको, हम आएंगे नहीं। तो फिर कौन मनाने का काम करता है? और हमारे बच्चे भी कभी कभी सुनते हैं तो बोलते हैं मम्मी भाग जाएगी, पापा फिर आएगी नहीं, तो उन लोग भी रात भर सोते नहीं हैं। और कभी कभी हम किधर साइड उड में चले जाते हैं तो मेरे पीछे पीछे बच्चे भी लग जाते हैं, कहीं मम्मी सही तो नहीं भाग जाएंगी। फिर ऐसा अगर आप नाराज हो गई, गुस्सा तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि पति पत्नियों में गुस्सा नहीं होता है, नाराजगी होती है। जब आप नाराज हो जाती हैं तो कौन मनाता है? आप खुद जाके मान जाती हैं या नहीं अभिषेक जी आपको मनाते हैं? नहीं सर, यही मनाते हैं। क्या कहते हैं अभिषेक जी, कैसे मनाते हैं आप इनको? आप एक बार कहते थे कि ये कह रही है कि मनाते हैं, आप खुद कह रहे हैं कि नहीं वो मान जाती हैं। पहले की बात है ना, तब शादी की बात तो मनाना ही पड़ता है ना सबको। है तो वही जो होता है कि चलो बात को भूलो, जो होगा वो देखेंगे। सॉरी बोल के मनाया जाता है या ऐसे ही नहीं चलिए? सॉरी वाला काम नहीं होता है सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड है आप एकदम। हाँ, समझा लेते ना एक दूसरे को तो बात खत्म हो जाती है। एक दिन में नाराजगी खत्म, हाँ खत्म कर लेते हैं आप? बिल्कुल ऐसा है, हम लोग फनी वीडियो बनाते हैं ना। हाँ। तो जैसे आप हम जो जैसे बनाते हैं वीडियो में, वैसे ही हम लोग रहते भी हैं। अच्छा, आप हमारे चैनल, आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देखेंगे हमारे, तो जैसे हम लोग बनाते हैं सेम वैसा हम लोग रहते हैं, वैसे कॉमेडी करते हैं एक दूसरे के साथ वैसे मनाना लड़ना एकदम सेम हम लोग वही चीज़ अपने फनी वीडियो में बनाते हैं। हम सोचे कुछ ऐसा कि जो हम लोग करते हैं वैसा वीडियो में दिखाने में क्या हुआ है। अच्छा अभिषेक जी, चलिए तमाम आजकल एक बहुत तेज़ी से कुछ महीनों में ऐसी ज़िंदगी चली है लोगों के बीच में, अच्छे खासे पति जो रहे हैं, पत्नियां उनके साथ बुरा करती रहीं, किसी को ले जाकर पहाड़ों से गिरा दिया, किसी को जो है ड्रम में डाल दिया, किसी को टाइल्स के नीचे दफना दिया। और नॉर्मल पति होने के बावजूद भी पतियों को इस तरह महिलाएं करती रहीं।
आपकी पत्नी, आप नॉर्मल नहीं है, आपकी पत्नी जो है एकदम नॉर्मल है, इस चीज़ को लेकर आप कैसे सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि अच्छा है, हम लोग का रिश्ता बहुत अच्छा है उन लोगों से अच्छा है, कई गुना ज़्यादा अच्छा है। और वो लोग आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं जताते हैं, ना ही समय देते हैं। कहीं ना कहीं जैसे होता है ना, ऐसे अचानक से कोई चीज़ नहीं हो जाती, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी होती कहीं पे, क्या पति में है या पत्नी में है, तो वो एक दूसरे को बात करके उसको सुलझाना चाहिए। बात तो होता ही होगा ना। तो बात तो होता होगा, पर वैसा नहीं बात होता ना। क्या पता झगड़ लड़ाई में कर रहे हो बात, और वो जो बात करनी है वो नहीं कर पा रहे हो, तो हम आप जान रहे हैं वो नहीं जान रहे ना। अच्छा, पहली बात तो विश्वास नहीं कर पाते हैं एक दूसरे के। आप क्या कहना चाहती हैं इस विषय में? आप क्या कहना चाहती हैं? तमाम महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं अपने पति को भगवान से भी ज़्यादा पूजा करती हैं, और कुछ महिलाएं देखिए अब ब्रह्म में भी डाल दे रही हैं। वो तो है सर, लेकिन हम तो नहीं कर पाएंगे सर ये सब। ये आप नहीं कर पाएंगे? नहीं सर, हमारे बस का नहीं है ये सब। जी सर। क्या क्या करते हैं अपनी लाइफ में, ज़रा लोगों को बताइए आप क्या क्या करते हैं? अभी तो फिलहाल में सर जी हम लोग अभी बताया ना मैंने, इंस्टाग्राम पे फ़नी वीडियो बनाता है। अभिषेक लाफ 87 इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट है, उसी पे सर हम अपना फ़नी वीडियो अभी डाल रहे हैं। उसके पहले हम सर आर्टिकल राइटिंग करते हैं। सास बहू का रिश्ता कैसा है? बिल्कुल जैसा रहना चाहिए सर, अच्छा रहता है। मतलब कहानी घर घर की जैसे सीरियल आया करती थी, बहू से सास से झगड़ा होना, मारा मारी होना, वैसा? नहीं सर, वैसा तो नहीं होता है। मारा मारी हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे एक दूसरे लोग, और कहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं। कैसा प्यार है सास बहू का? अच्छा है सर, बिल्कुल बढ़िया। सास, अगर मैं कहूँ तो सास बहू में कैसा प्यार चलता है? सर ठीक है। ठीक है जी सर। बहू के जैसे मानती हैं या कैसे मानती हैं? बहू के जैसे भी मानती है और बेटे के जैसे भी मानती है सर। हाँ। और छोटा मोटा तो सबके घर में ही लगा रहता है, कभी कभी तो हो ही जाता है। थोड़ा बहुत होता ही है। जी सर, लेकिन फिर बाद में सही। अगर वो नहीं हो अभिषेक तो शायद उसमें भी मजा है ना? मजा नहीं वो सर, उसमें भी एक नेचर का मजा है। वो जीवन का हिस्सा होना भी जरूरी है। नहीं तो आदमी हर जगह प्यार भी नहीं सही है, हर जगह झगड़ा भी सही नहीं है। हाँ। थोड़ा बहुत जब होता रहता है ना तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उसमें भी फ्रेशनेस फील होता है। और क्या, मजा भी आता है ना, थोड़ा कुछ अच्छा मिलता है। सस्पेंस उसमें भी बनी रहती है। हाँ, वही चीज़ है सर। चलिए, ये मैंने बताया था कि मैं आपको एक ऐसे प्रेमी जोड़े से आपको मिलाऊंगा जिसे देखने के बाद आप आश्चर्य हो जाएंगे कि खुशी कैसे होती है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अभिषेक जी से सीखिए, सीमा जी से सीखिए। यहाँ बहुत सारी महिलाएं अपने पति को दुनिया से हटाने का काम कर रही हैं, लेकिन यही सीमा ने एक मिसाल कायम कर दिया है। एक ऐसे पति को चुना है जहाँ समाज चुनने से पहले 50 बार सोचेगा, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने उस पति को अपना लाइफ पार्टनर बनाया और कस्में खा ली हैं कि ज़िंदगी में किसी के साथ में रहूंगी तो सिर्फ अभिषेक के साथ, कभी ख्वाब में नहीं सोचेंगी दूसरा। नहीं सर। बहुत सारी महिलाएं भाग जाती हैं आप सर, आप कहाँ सोच पाएंगे, बच्चे हैं, हम लोग साथ हैं, अब क्या सोच के भी क्या करना, अब तो साथ हो ही चुके हैं। बहुत सारी महिलाएं तो बड़ी नहीं, अब तक कुछ नहीं। और हम क्या कहना चाहेंगे कि भैया का चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर आप लोग हमारा वीडियो देखना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भैया आप डाल देंगे इंस्टाग्राम अकाउंट। और अच्छा वीडियो कवर किया, आज बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, आप तक हमारी बात पहुँचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कोई समय नहीं देता किसी के लिए आज के समय में। मैं ये वीडियो दिखाने के लिए इसलिए मैं आया हूँ। ये वीडियो आजमगढ़ ज़िले से है और मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। कुछ लोग जो है ना पत्नियों से ऊब जाते हैं, कुछ पति से ऊब जाते हैं, तो ऊबिए नहीं, ऐसा अभिषेक का मानना है। अगर ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो बैठ के सॉर्ट आउट करिए। बिल्कुल, और आगे बढ़ते रहिए। पति पत्नी तक नहीं, एक नॉर्मल इंसान भी कुछ करना चाहता है तो करे। आगे बैठना नहीं चाहिए और ना हार मारनी चाहिए। हार मानने से क्या हो जाता है? हार मानने से इंसान निराश हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि अब करना क्या है। अपना जो जीवन है वही सबसे ज़्यादा भारी लगने लगता है, और फिर अंत में आपको पता ही है मैं क्या कहूँ। आप जिस दिन निराश हो जाती हैं, पति आपको किस तरह से मोटिवेट करते हैं? सर जैसे करते वैसे कर। ये थोड़ा सा नर्वस फील कर रही हैं, पर जैसे सर हम खुद रहते हैं वैसे मोटिवेट करते हैं। इनको कर देते हैं आप? सबको करते हैं अपने घर में। मुझे ये एक ही शब्द बोलते हैं। अगर अभिषेक जी मैं आपको एक ऐसे इंसान को लाके खड़ा कर दूं जो दुनिया से हार गया है, वो जीना नहीं चाहता है, उसको किस तरह से आप मोटिवेट कर देंगे? वो जिएगा, दौड़ेगा, तमाम मुश्किलों से फिर से सामना करना चालू कर देगा। हम मोटिवेट पहले करेंगे, भैया आप हमको देखिए, उसके बाद अपनी समस्या बताइए, फिर हम आपकी समस्या को समझ करके आपको बताएंगे कैसे जीना है। आप उसको मोटिवेट कर देंगे? अरे सर, आपको भी मोटिवेट कर देंगे। आप वो दौड़ने लगेगा? बिल्कुल, आप वो अपना जीवन जीने लगेगा? बिल्कुल, मेरा यकीन है सर। भागने लगेगा जैसे आम इंसान भागता है? अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत
कुछ जिज्ञासा होगी तभी। अगर एकदम से सर वो अपने आप को सुनना ही नहीं चाहेगा, थोड़ा अपनी बातें भी, अपने जो अंदर की बातें समझना चाहिए सर। अगर वो यहाँ तक नहीं सोचेगा तब भाई नहीं समझा सकते। नहीं तो आप उसे कितना चांसेस है कि आप, अगर मैं ऐसे इंसान को खड़ा कर दूं, कितना % चांस है कि उसको आप लाइफ में एकदम खुश, जैसे कहते हैं ना, रेस का घोड़ा बना देंगे? 95% तक सर। 95%, सोचिए कितनी बड़ी बात है। 95% बहुत ज़्यादा रेशियो होता है। अभिषेक का मानना है कि कोई इंसान जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, जो नॉर्मल भी हो, दुनिया से हार गया हो, वो मोटिवेट कर देंगे। चलिए दोस्तों, ये वीडियो दिखाने का मकसद यही था कि आपको एक अच्छी वीडियो दिखाई जाए, आपको एक ऐसी मोटिवेशन वीडियो दिखाई जाए जिसे देखकर समाज गौरवित फील करे। और हमारे देश की महिलाओं को फिर से मैं आपको सलाम करना चाहता हूँ, इस हिंदुस्तान की महिलाओं को जो इस तरह का मिसाल आए दिन कायम करती रहती हैं। ये शायद हिंदुस्तान में ही देखने को मिलता है और इसीलिए हिंदुस्तान की महिलाओं को विदेशों में भी आज लोग सैल्यूट करते हैं कि इस तरह का लाइफ शायद फॉरेनर कभी जी नहीं पाते हैं। वो कभी अभिषेक जैसी ज़िंदगी जीने वालों को साथ नहीं देते हैं और इसीलिए वो लोग बड़े जल्दी जो है दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। अभिषेक जी, सही बात है सर। हिंदुस्तान की महिलाओं को क्या कहेंगे? बहुत आपकी ही नहीं है, बहुत तमाम महिलाएं हैं जो इस तरह की कारनामे कर रही हैं। बस आपको एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और अगर कोई बात है तो आप खुल के बात करिए, उससे ख़त्म करिए बात को, ज़्यादा आगे तक मत ले जाइए बस। चलिए दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको जो भी लगे इनके लिए कमेंट करिए, इनकी वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों, भारत के कोने कोने तक पहुंचा दीजिए। और ये वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है ये वीडियो जो है जरूर शेयर होगी, क्योंकि ये वीडियो कुछ खास है, ये वीडियो कुछ अलग है और लाइफ को जो है मोटिवेट कर देने वाली वीडियो है। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।